भाई लोगों बहुत बड़ी खबर आ रही है। ऋषभ पंत चला गया है डीसी, और डीसी वालों ने जिस तरीके से स्वागत किया है भाई बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। चाहे वो जिंदल साहब हों चाहे बाकी लोग हों, बड़े शानदार तरीके से। मतलब तुम ये देखो, एक बार तो दिल्ली वालों के लिए लेट्स लाफ गाइज इन अ वेरी गुड वे हो जाए। पहली बार किसी के लिए लेट्स लाफ गाइज हो रहा है कि यार ये सच में भाई भयंकर कलाकार लोग हैं जो भी दिल्ली के लोग करता धरता हैं। देखो ट्रॉफी तो जब आएगी आएगी, लेकिन एंटरटेनमेंट में कमी नहीं रहनी चाहिए है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा भाई, पिछले साल ये माहिर हैं 10 करोड़ का आदमी 22 करोड़ में बिकवा दो किसी दूसरे को पिलवा दो, और फिर उसी आदमी को आधे में लेके ये कहो इसको कहते हैं धंधा, इसको कहते हैं बिजनेस। भाई तुम खुद देखो, पिछले साल भी बहुत इंटरेस्टेड थे दिल्ली वाले, ठीक है, खबरें तो ये चल रही थी देखेंगे भी नहीं दिल्ली वाले पंत की तरफ। और मैं पंत के लिए क्यों खुश हूं इसलिए भी बता देता हूं, कारण भी बता दूंगा थोड़ी देर के बाद। भाई पंत को इन्होंने फट्टा उठाते उधर से गोइंका जी तैयारी बैठे हुए थे। गोइंका जी तो भाई तसल्ली, गोइंका जी तो पूरी रात से पैसे गिन रहे थे, गड्डियां गिन रहे थे कि मैं पंत को उठाऊंगा जो मर्जी हो जाए। वो अलग बात है कि पंत ने फिर किसी को कुछ नहीं रखा, मतलब पूरा साल ही जलील करके गया है, और इतनी अच्छी बॉलिंग थी तब भी। तो भाई वो जो आदमी 18 करोड़ का मिल सकता था, ये भैंस का 27.5 करोड़ पिलवा गए। अच्छा 27.5 करोड़ पिलवा के गोइंका जी को करा के अब 15 में इधर आ गया। अब ये हुआ क्या है मामला, बेसिकली ऋषभ पंत 15 CR में दिल्ली आ गया है, और भाई लोगों 13.5 CR में कुलदीप जो है वो चला गया है भाई लोगों LSG। तो ये हुई है कहानी। तो जो जर्सी पंत के पास थी वो अब भाई लोगों कुलदीप पहनेगा, नहीं सेम वाली नहीं पहनेगा, वैसे गागर में सागर भरने वाली बात है, मतलब उस तरीके से। तो ये रहने वाला है अब हिसाब किताब। अगेन गोइंका जी के चेहरे पे फिर से एक बारी बहुत ही प्यारी स्माइल है। आई होप कि ये प्यारी स्माइल इसी तरीके से बरकरार रहे। और मैंने भाई लोगों गोइंका जी को जब से अपना गुरु माना है, फाइनेंशियल गुरु माना है, लगभग कसम से कह रहा हूं, पैसे की कमी नहीं है भाई लोग, पैसे की कमी नहीं। भाई यहां दोपहर को 20 का नोट रख के सोया था वो। भाई लोगों आप लोगों को गुरु बनाना नहीं आता ना, प्रॉब्लम ये है। मोटिवेशन तो लेते हो तुम लोग, 20 का नोट रखा हुआ था भाई यहाँ। भाई तूने देखा ना 100 रुपया हुआ मिला भाई लोगों, 100 रुपया हुआ मिला उसका। तो गोइंका जी की मैं जर्नी से बहुत ज़्यादा, उनकी जीवनी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और मैंने उनको अपना गुरु मान लिया है। और मैं जिसको जो मान लेता हूँ, मैं जब पीछे पड़ जाता हूँ तो फिर पड़ जाता हूँ भाई लोग। अब मैं चैन की सांस तभी लूँगा और मैं चैन से तभी बैठूँगा, नहीं तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा बेचैन सा होता घूमूंगा जब तक मुझे गोइंका जी अपने ऑफिस में बुला के एक कोल्ड कॉफ़ी नहीं पिलाते हैं। भले ही उसके बाद धक्का दे के बाहर मारे दे के, मेरे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को खिला पिला के चाहे सड़क पे मारो दे के, मैं क्या है, कपड़े झाड़ के उठ लेंगे, जो पेट में जाना था वो तो जा लिया। तो जब तक गोइंका जी भाई लोगों मुझे अपने ऑफिस में बुला के कोल्ड कॉफ़ी नहीं पिलाते विद गार्लिक ब्रेड, मैं नहीं मानूंगा। भक्ति है भाई, भक्ति करेंगे अपने उस्ताद जी की, क्या दिक्कत है उसमें भाई। मान लिया तो मान लिया, मतलब उस हिसाब से। यस, वाई आई एम हैप्पी फॉर ऋषभ पंत। मैं एक आप लोगों को बता देता हूं, और एग्री करना अब थोड़ा सीरियस मुद्दा है, एग्री करना है इस मुद्दे से। ये ऋषभ पंत का लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। अगर अब नहीं तो वो दिन भी दूर नहीं है जब IPL में भाई लोगों अनसोल्ड भी हो सकता है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा कि ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा 2027 IPL। अगर 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 युवराज सिंह भाई एज कोच वहां आ जाते हैं, जो कि चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है, हमने उस दिन जिक्र किया था ये सारी चीज़ों को लेके, इस ट्रेड पे बात करी थी और युवराज सिंह पे बात करी थी। अगर यूवी वहां भाई आ गया और उसके बाद भी अगर ऋषभ पंत के अंदर वो डाउट रहा ना, कंफ्यूजन रही, मुझे तो ऐसा लगता है टैलेंट की कमी नहीं है, स्किल की कमी नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ऋषभ पंत डबल माइंडेड रहता है भाई। जब भी IPL में बल्लेबाजी करता है, कौन कौन भाई सहमति रखता है, जरा ऐसे कर दो बॉस। टैलेंट का इशू हो ही नहीं सकता। जो आदमी 2018-19 में जिस तरीके से भुवी को खेल सकता है यार, वो बंदा कुछ भी कर सकता है। जिस तरीके से वो टेस्ट में डोमिनेट करता है वो कुछ भी कर सकता है भाई। उसके लिए ये फॉर्मेट कुछ नहीं होना चाहिए।
मतलब जो सबसे डिफिकल्ट फॉर्मेट है उसको मजाक बना देता है वो, और जो शायद इजी होना चाहिए था उसके हिसाब से उसमें डबल माइंडेड रहता है, मुझे तो ऐसा लगता है। सो अगर तो भाई युवराज सिंह का साथ मिल गया तो हो सकता है भाई बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े फोटो ऋषभ पंत के इस बारी बहुत अच्छी बातों को लेके लगेंगे, ऐसा लग रहा है भाई लोगों उस तरीके से। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं। देखो कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन एक चीज भाई लोगों मुझे लग रहा है कि शायद तय ही है, सीएसके आखिरी में रहेगी। एक भाई कह रहा भैया डबल माइंडेड मींस दोहरा मापदंड नहीं, इसमें दोहरा दिमाग होता है कई बार। मैं बताता हूं कैसे, एग्जाम्पल दे दूं। आई एम वेरी फेमस ब्रो इन एग्जाम्पल देंगे, दे दूं एक एग्जाम्पल। चलो तुम जो जो अभी खा पी रहे हो वो टेक लो, एक बारी टी टेक लो, चाय टेक लो, कॉफी पानी जो भी टेकना है टेक लो, रोटी वगैरह सब टेक लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताता हूं डबल माइंडेड क्या होता है। एग्जाम्पल बहुत हटके है इसका, इस खबर से कोई लेना देना नहीं है। ताली बजाओगे तो एग्जाम्पल दूंगा भाई साहब, मोटिवेशन वाली बात है ये कि डबल माइंडेड जब हो जाता है आदमी तो क्या होता है फिर उसका। मैं एग्जाम्पल देता हूं। आप लोग कभी ट्रैवल करते हो, सड़क से ट्रैवल करते हो, मतलब किसी हाईवे से ट्रैवल कर रहे हो, किसी नॉर्मल जो लोकल सड़क होती हैं उनसे ट्रैवल कर रहे हो, तुम लोगों को सड़क पे ज्यादा बार दुर्घटना जो हुई होती है उसमें कौन ज्यादा नुकसान हुआ मिलता है आपको, कुत्ता या बिल्ली? हाँ भाई, क्या कुत्ता? डेफिनेटली 100%। क्यों? बताता हूं क्या फर्क है। बिल्ली का पता क्या नेचर होता है? बिल्ली का क्या नेचर होता है? बिल्ली या तो इंतजार करेगी, कॉर्नर पे इंतजार करेगी, या फिर फट से निकल जाएगी। या तो वहीं इंतजार करेगी या फट से निकल जाएगी। कुत्ते का क्या नेचर होता है बताता हूं मैं। वो इंतजार नहीं करता उधर, वो क्या करेगा, भागेगा पहले, और सड़क के बीच में आके सोचेगा जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं। इतनी देर में ले जाता है कोई उसको। मेरे साथ खुद ऐसा ही हुआ था एक बार। अल्टो गाड़ी थी मेरे पास, मेरा पूरा आगे से गाड़ी ब्रेक हो गया था, मतलब उस हिसाब से। तो ये एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल इस वजह से है कि लाइफ में डबल माइंडेड नहीं रहना है। या तो इंतजार करो, सब्र करो, रुक जाओ, और अगर एक बार डिसीजन ले लिया फिर बीच में जाके सोचना नहीं है बॉस। छलांग लगाने से पहले या तो गहराई चेक करवा लेना, पता करवा लेना, और ऐसा नहीं होना चाहिए मैं क्या बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं तो वहीं कूद जाऊंगा। निकल जाएगा पानी,